नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन आपको बताएंगे। साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर कॉल कर सकते हैं वो है 02223001635। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के लिए आपके बाजार की तैयारी कराने के लिए खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। स्वागत करते हैं संदीप जी का। और रिसर्च टीम से हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है हमारे साथ, जो कि शुक्रवार के बाजार का पूरा मूड और माहौल हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुक्रवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं हम। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 72 अंक चढ़कर 64,904 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक बढ़कर 19,425 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 136 अंक चढ़कर 43,820 के लेवल पर बंद हुआ। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए, जहां पर निफ्टी करीबन 48 अंकों की तेजी दिखा रहा था और साथ ही बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली। कुछ निफ्टी में चुनिंदा गेनर्स भी रहे, जहां पर एनटीपीसी, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक हरे निशान में बंद हुए और करीबन 1 से 2% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प ये आज दबाव में था। साथ ही एमएनएम नतीजों के बाद 2% के तक की गिरावट भी दिखाते हुए नजर आए। एचसीएल टेक और टाइटन पर भी आपको थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था। टॉप स्टॉक्स में इनफैक्ट जो स्टॉक्स फोकस में रहे उसमें कार्ट्रेड टेक यहाँ पर बहुत ही शानदार तेजी बनी और 20% की तेजी ये लगाते हुए नजर आए। साथ ही नेस्को, यहाँ पर अनिल सर ने भी आपको रिकमेंडेशन दी थी आज सुबह, यहाँ पर भी करीबन 12% तक की शानदार तेजी बनती हुई दिखी। केपीआई ग्रीन एनर्जी पर भी 10% के बहुत ही शानदार गेंस थे और साथ ही होनासा कंज्यूमर निचले स्तरों से जो शानदार रिकवरी हुई, जेफरीज की जो रिपोर्ट आई उसके बाद आप देखिए 7.5% तक की दमदार तेजी इस स्टॉक ने दिखा दी। आज के दिन में बहुत बढ़िया वॉलेटिलिटी इस काउंटर में आज देखने को मिल रही थी। टॉप गेनर्स के लिहाज से कैप्लिन पॉइंट, आईएफबी इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया फोकस में रहे, 7 से 9% तक की गेंस यहाँ पर थे। फोर्टिस हेल्थ केयर और इंजीनियर्स इंडिया भी पीछे नहीं थे, यहाँ पर भी 6 से 6.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही थी। गिरावट कहाँ थी? एस्ट्राजेनेका फार्मा टॉप लूजर्स के लिहाज से ये 5% गिरा, साथ ही 4.5% तक का डीप कट यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो नतीजों के बाद कॉल हुई उसके बाद यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आ रही थी। पिरामल एंटरप्राइजेस, जीआर इंफ्रा पर भी थोड़ा दबाव था। तो लार्जली एक मिक्स बैग सेशन था, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिला। बट अब यही देखना है कि कारोबारी हफ्ते के अगले दिन जो पहला दिन है सोमवार, वहां पर जब हम लौटेंगे तो किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑफकोर्स उसके पहले संडे को आपको नहीं भूलना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है, यहाँ पर फोकस करना है, देखना है कि यहाँ पर इस बारी बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे किस तरह का ट्रेड करता है। और आइए अब शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े देखने को मिले हैं उस पर एक नजर डालें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 261 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 822 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, सबसे पहले आपको दीपावली, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बाजार ने हफ्ते की शानदार अंत किया है, फिर अब मुहूर्त ट्रेडिंग और उसके बाद दिवाली का अगले दिन का सत्र, क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और ये शो काफी खास और काफी स्पेशल है क्योंकि ये इस संवट का मार्केट रिलेटेड शायद लास्ट वो होगा, फिर दिवाली वाले दिन न्यू ईयर है, तो देखते हैं। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि धनतेरस का उपलक्ष्य में मैं सबको पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं कुछ 3 स्पेशल पिक्स अलग से भी लाया हूं, तो मैं आपसे समय चाहूंगा कि उन 3 पिक्स को भी मैं देना चाहूंगा। दिवाली और धनतेरस और रूप चौदस कल है, उसके उपलक्ष्य में मैं 3 पिक्स हमारे व्यूअर्स को स्पेशल गिफ्ट के तौर पे देना चाहूंगा। जो रेगुलर 3 है, जो पोजिशनल है, इंट्राडे, एफएनओ और लॉन्ग टर्म है, ये तो चलेगी। और साथ में मैं अलग से दिवाली पिक्स या धनतेरस बोल लीजिए, ये पिक्स में लेके आया हूं, जो आप समय दोगे शो के दौरान या अंत में अलग से देंगे। बाकी अभी मुझे जो लग रहा है, मार्केट्स आज बहुत बढ़िया बंद हुए। सबसे बढ़िया बात है, मार्केट नीचे के लेवल से जो रिकवर हुआ, दैट वाज शोइंग गुड स्ट्रेंथ।
मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, दे आर कंटिन्यूइंग। और आज भी ऐसा ही था, एक समय था जब निफ्टी भले ही लाल हो, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सहारा दिया और साथ में स्मॉल कैप मिड कैप, पर्टिकुलरली आज मिड कैप काफी मजबूती शुरू से ही दिखा रहा था। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस, इन स्टॉक्स में थोड़ी चाल थी, पावर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, पीएसयूज में भी अच्छा माहौल बना हुआ है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, जो एक 18,000 850 के लगभग एक सपोर्ट लेने के बाद वापस से जो बाउंस लिया है, एक ऊपर के लेवल्स में थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर है। बाकी बहुत सारे इवेंट्स भी है इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक क्यूज, ग्लोबल क्यूज थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बाकी हमारी नजरें अभी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर बनी रहती है, और बाकी देखिए डीआईआईज तो फिर भी बाइंग करते हैं, एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल आई एम कॉशियसली बुलिश ऑन द मार्केट, एंड मुझे लगता है कि मार्केट में बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप पे ध्यान दे, जहां अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वहां पे खरीदी करके ही काम करना चाहिए। आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब समझते हैं संदीप जी से। संदीप जी, शुरुआत करते हैं पोजिशनल व्यू से। हफ्ते से 10 दिन का नजरिया कहां पर रखने की सलाह आपकी? एक अलग ही टाइप का स्टॉक लाया हूं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, और वो है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये स्टॉक को मैंने जेम्स में भी कवर किया हुआ है, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। 2223 रुपए में बंद हुआ है, 2390 2450 का टारगेट लगाएं और 2170 का स्टॉप लॉस। किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए भी एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर से भी है और वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज आल्सो, और वो है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस स्टॉक को मैं पहली बार नहीं, मैं कम से कम भी 7-8 बार अलग अलग शोज में, अलग अलग ओकेजन पे इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। और कॉन्फिडेंस ये है कि बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट दिखाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, बहुत पुरानी कंपनी और अच्छी मार्केट लीडर अपने सेगमेंट की, और ऑटो इंसिलरी सेक्टर अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स वहां से है। और हर बार टारगेट अचीव है। मैं कोई भी स्टॉक लाता हूं तो जनरली लॉन्ग टर्म पिक के या जैन साहब के जेम्स में कोशिश रहती है कि टारगेट अचीव होने के बाद ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट अगर हुआ रहता है और रिजल्ट्स अच्छे आए हुए रहते हैं, तो सर्टेनली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। और कंपनी देखिए काफी पुरानी कंपनी है, 1989 से कार्यरत है। पहले इस कंपनी का नाम एक राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था, प्रमोटेड बाय मिस्टर जेके जैन, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी मैनेजमेंट टीम भी है, और काफी बड़ा मार्केट शेयर है इनका। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स ओईएम्स को ये लोग सप्लाई करते हैं, लाइटिंग, ऑटोमोटिव लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, रियर व्यू मिरर्स। तो यहाँ पे एक बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं 27 से 30% का, विच इज ह्यूज, और बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और भी बहुत सारे अलग अलग ये बनाते हैं। बाकी इनको फेम के तहत भी वो सब मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। और जो अगर आप कस्टमर्स की बात करें तो होंडा, टीवीएस, सुजुकी, आइशर, सारे लोग इनके, वह अभी ओला ईवी में एक बड़ा वो है माहौल बना हुआ है, तो वहां पे भी ओला, हीरो इलेक्ट्रिक, इन सबको भी अच्छे अच्छे ईवी के ओईएम्स को भी ये लोग सप्लाईज कर रहे हैं। अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं तो 15-16 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें तो 27% का है, नेग्लिजिबल डेट सिर्फ 23 करोड़ का डेट, बढ़िया डिविडेंड यील्ड 0.25% का डिविडेंड यील्ड, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 23%, सेल्स की कैगर 11-12%, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आए। सितंबर 2022 में 41 करोड़ के पैट के सामने 43 करोड़ के पैट है। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 67%, और एफआईआईज डीआईआईज मिला के करीब 3-4% के लगभग होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टॉक, और ऊपर के लेवल जैसे मैंने बताया 2113 से करेक्ट होकर जब 1800 के लेवल्स पे मिल रहा है, तो वापस से स्टॉक को ले सकते हैं 2050-2090 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। बिल्कुल, तो आने वाले 3 से 6 महीने के लिए फीएम इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। हमारे साथ हैं जोधपुर से मणिकांत जोशी। नमस्कार मणिकांत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? एवरेडी के मैंने 398 पे 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, और आज भाव देख रहे हैं तो पसीना छूट गए हमको। अब क्या करें इसका बताएं? लॉन्ग टर्म में भी रखें या नहीं, लॉन्ग टर्म में भी यदि रखें या शॉर्ट टर्म में निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए संदीप जी, क्या करें एवरेडी में?
हाँ देखिए, करेक्शन तो है सर्टेनली, और अब ऐसे लेवल्स पे आ गया कि जहां पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी नंबर्स के फ्रंट पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया था सर्टेनली, और मार्च और दिसंबर ये क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से भी करेक्ट हुआ है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में। बाकी वेरी फ्रेंकली मैं बहुत ज्यादा स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया हूं, और ये स्टॉक एक बड़ा इनफैक्ट मल्टीबैगर भी रहा हुआ है, क्योंकि नीचे के लेवल से बहुत बड़ा मूव देने के बाद अब एक तरीके से मान लिया रिट्रेसमेंट, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि इनको एक बार होल्ड करें, और हो सकता है कि जो इनके लेवल्स है, मतलब 442 के लेवल्स है, वहां से एक बार तो 348 के लेवल्स है, 273 के लोज भी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहां से आ जाए। रिजल्ट जब अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, और मेरे हिसाब से एक बार होल्ड करना बनता है। होल्ड करना बनता है, एवरेडी पर यही राय आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। आइए अगले कॉलर हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद से अंजनी रमन है। नमस्कार अंजनी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। यार मैडम, मैंने इंजीनियर्स इंडिया का 2000 शेयर्स ले रखा है 155 रुपीज पे। अभी क्या करना, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए लिया था एक्चुअली, तो अभी होल्ड करना है या उससे एग्जिट होके फिर दूसरे में इन्वेस्ट करना है? ओके, खरीद ऊंची इनकी नुकसान पर भी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है संदीप जी? हाँ देखिए, इन्होंने काफी ऊपर की एंट्री ली है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक में ऊपर की एंट्री भी लिए हैं तो इनको शायद लॉस नहीं होगा अगर ये समय देंगे तो, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता ही है स्टॉक, और ये स्टॉक बहुत दिन तक 70-80 के लेवल्स पे पड़ा रहा था, चलता ही नहीं था। बट ये आज ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ईपीसी कंपनी है, एक पीएसयू है, ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और अच्छा काम वहां पे उस सेक्टर में चल रहा है, और आज भी बहुत बढ़िया मूव दिया ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से तो इनको बने रहना चाहिए, और इनके भाव मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। और थोड़ा सा भी एक लेवल पे सपोर्ट भी लिया स्टॉक, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बने रहें, और आने वाले हो सकता है कि महीनों में इनको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 75 करोड़ के पैट के सामने 127 करोड़ का पैट कंपनी का आया है। आज ही मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, ईआईएल के मूव्स को भी देख रहा था। सो वी आर बुलिश ऑन इट, और मेरे को जहां तक ध्यान है हमारे चैनल में और हमारे पैनल में से कई लोगों ने ईआईएल के बारे में जिक्र किया है, अनिल जी ने भी काफी बार जिक्र किया है ईआईएल के बारे में। तो ईआईएल पर ये रही राय संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर बिहार से शैलेश कुमार सिंह हमारे साथ है। नमस्कार शैलेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा यूको बैंक का शेयर था मैडम 44.50 पे 2200 शेयर है, क्या करना चाहिए? कब तक के लिए रखा है आपने? लॉन्ग टर्म भी चलेगा मैडम। लॉन्ग टर्म के लिए यूको बैंक में खरीद हमारे इन दर्शक की। बताइए कैसा स्टॉक लगता है आपको ये संदीप जी? ठीक है, सारे पीएसयू स्टॉक्स अभी चल रहे हैं, वैसे आई एम बुलिश ऑन द पीएसयू स्टॉक्स। काफी महीनों से, इनफैक्ट साल भर से ज्यादा हो गया हम लोग बुलिश थे, और काफी बार कमेंट भी किया, भले वो बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, पीएनबी हो, बीओबी हो या एसबीआई हो, इन स्टॉक्स पे तो काफी, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, सब एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए। यूको बैंक सर्टेनली मैंने नहीं रेकमेंड किया था, बट सारे का नेचर एक ही है। तो और अब चीजें बेहतर हो रही है, सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, गवर्नर हमारे रेगुलेटर ने, आरबीआई ने भी, और ओवरऑल काफी एक्शन हुआ है इस फ्रंट पे हमारी इकोनॉमी में, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स वाली कंपनियां, एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, ये सब बहुत बढ़िया करने लगी है और चीजें बेहतर हो रही है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि होल्ड करें, और इनको 30 से 35 का जो रेंज है उसमें सपोर्ट लेता हुआ मुझे लगता है कि ले लेगा 32 से 35, तो थोड़ी बहुत एवरेजिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जनरली मैं एवरेजिंग के बारे में ज्यादा नहीं बात करता, बट पीएसयू स्टॉक्स में वो स्ट्रेटेजी काम आ जाती है। बिल्कुल, तो बने रहिए यूको बैंक में, यही सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। गुजरात भुज से रमेश संपत हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? रमेश जी सुन पा रहे हैं हमें? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अदानी पावर पर इनका सवाल है संदीप जी। 100 शेयर है 280 के भाव पर। इनके खरीद के हिसाब से तो मुनाफा ही इनके पास है 11,000 का। अदानी पावर पर क्या व्यू है सर आपका? देखिए, अडानी पावर
वैसे ठीक लगता है। मतलब मैं जनरली अडानी स्टॉक्स के ऊपर बहुत बातें नहीं किया हुआ हूं और करता भी नहीं जनरली, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा समझ में कम आता है। बट यस, अडानी पावर के वैल्यूएशंस अब काफी अच्छे हो गए, क्योंकि कुछ क्वार्टरली प्रॉफिट्स ऐसे आए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, और इसीलिए भाव में भी दिख रहा है। अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स पर्टिकुलरली, ये दो स्टॉक्स काफी अलग से दिखते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यू दिखती है। तो अडानी पावर मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उन सबको देखते हुए तो बिल्कुल होल्ड बनता है, और इसलिए चला भी है स्टॉक, और ऑलमोस्ट अपने मतलब जो हाइज है उसके आसपास पहुंच रहा है। 400 रुपए के आसपास बंद हुआ है और 410 का हाइज है। तो आई फील कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। अदानी पावर होल्ड कीजिए, आपके लिए संदीप जी राय दे रहे हैं। एमपी उज्जैन से जितेंद्र प्रजापति से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? वैसे तो पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक है, लेकिन वेदांता जो है लॉस में चल रहा है। लगभग 100 क्वांटिटी है, 269.75 के रेट से खरीदा हुआ है। तो क्या करना चाहिए व्यू के लिए? फिलहाल वैसे अप मूव मुझे लगा है कि शायद वो अप मूव हुआ है, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वेदांता पर क्या राय रहेगी? क्योंकि ऊंचे भाव पर इनकी खरीद है। वेदांता में आज अच्छा मूव तो हमें देखने को मिला, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में चल नहीं पा रहा है इनकी खरीद के हिसाब से। क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से संदीप जी? होल्ड करें, मुझे ऐसा लगता है एक बाउंस देगा, क्योंकि मेटल्स वगैरह में भी अब धीरे धीरे चाल बन रही है। बेस मेटल्स भी अपना बेस बना चुके, और ये ऑयल एंड गैस, बेस मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस सभी में ही है। और कंपनी की कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, और अभी जो न्यूज थी वो थी कि डीमर्जर करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग मतलब थोड़ा वो सब चीजें बनी रहेगी। बाकी मैं यही कहता हूँ, मैं थोड़ा कम रेकमेंड किया हुआ हूँ स्टॉक को। बाकी वैल्यू दिखती है, ऐसा नहीं है नहीं दिखती है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। होल्ड कीजिए वेदांता को, यही राय आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। कोलकाता से नित्यानंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम हेलो जी पूछिए। मैडम, मेरे पास जेपी पावर है, 11 रुपये रख लिया हुआ है बहुत पहले से, तो उसके लिए क्या राय है? हम लॉन्ग टर्म बने हैं। जेपी पावर पे पूछ रहे हैं सर? ओके ओके, खरीद बताएंगे अपनी? हाँ जी, क्या बाइंग प्राइस कितना है सर? 11 रुपये एवरेज किए हैं। ओके ठीक है, जेपी पावर। ओके संदीप जी, क्या राय रहेगी जेपी पावर पर आपकी? स्टॉक भी देखिए, बिल्कुल देखिए होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टेक ओवर कैंडिडेट बनेगा। कोई ना कोई बड़ा ग्रुप जनरली लेगा इनको, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो राउंड न्यूज जो चल रही है कि भाई अडानी ग्रुप कैन बाय दिस कंपनी, एंड ऐसा मतलब जो मैं एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता क्या सोर्स है, बट थोड़ा मुझे ऐसा जो हम लोग कोई फॉरवर्ड्स और ये सब देखते हैं, बट नहीं तो भी चीजें बेहतर हुई है कंपनी में, और काफी बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, प्रॉफिट्स में आ रही है कंपनी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को जो ऊपर के लेवल्स देखे वहां से तो एकदम सॉलिड करेक्टेड स्टॉक है, और बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करें। अभी मुझे लगता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इसमें। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा है। शिवांगी, आपको भी धनतेरस और दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बताइए कहां पर मौके नजर आ रहे हैं अब आपको? जी नमस्कार, आपको जी बिजनेस के पूरे परिवार को और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली और धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। पहला जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है एनएमडीसी। हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अपने एक प्रीवियस हर्डल के ऊपर काफी अच्छी तरह से इसने क्लोजिंग दिया है। पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे नजर आए हैं इसमें। तो यहाँ पे 169 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको करीबन 5 के आसपास खरीदे, 3 के स्टॉप लॉस के साथ और 9 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक जो है मेरा रहेगा पीएफसी पर। इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली पिछले 14 महीनों से हायर लोज बना रहा है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि काफी स्ट्रांग रूप से सपोर्ट हायर जोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और कोई भी छोटी डिक्लाइन खरीदारी में यूटिलाइज हो रही है।
मोमेंटम जो है रीसेंट प्राइस सेटअप का वो काफ़ी स्ट्रांगली बनते हुए दिख रहा है, तो इसमें कॉल ऑप्शन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी 290 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, इसको 5 के आसपास ले, 2.5 के स्टॉप लॉस के साथ और लगभग 10 के एक टारगेट्स के लिए। धन्यवाद शिवांगी, आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए करते हैं। और संदीप जी, आपसे जानेंगे अब आपकी पसंदीदा इंट्राडे पिक और उसके बाद आपकी स्पेशल दिवाली पिक्स भी। बिल्कुल, इंट्राडे पिक के तौर पे मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सिप्ला लाया हूं। फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, 1238 पे बंद हुआ है, 1270 और 1230 का स्टॉप लॉस, तो टारगेट इज 1270 और स्टॉप लॉस 1230। और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हुए हो सकते हैं, किए हैं, और प्लस हमारे एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट में हो सकते हैं। अब मैं जो दिवाली पिक्स की बात कर रहा हूं उनके लिए भी यही डिस्क्लेमर है, सो इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम दैट इट्स देयर इन आवर पोर्टफोलियो एंड बीइंग रेकमेंडेड टू द क्लाइंट्स आल्सो। तो सबसे पहला जो स्टॉक लाया हूं मैं वो है डी-लिंक इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन, और 301 पे बंद हुआ है, 350 370 का टारगेट, 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम। दूसरा अगेन ऑटो इंसुलरीज की मैं बात कर रहा था, तो टालब्रोज ऑटो कंपोनेंट्स, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जिसको मैं कई सालों से दे रहा हूं और मल्टी बैगर रहा, और अभी भी जेम्स में भी दिया तो वहां पे भी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। 238 पे बंद हुआ है, 290 का टारगेट, 6 से 9 महीने का अवधि। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका नाम प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है, वो है वॉइथ पेपर, जिसकी स्पेलिंग है VOITH, वॉइथ पेपर, पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड, VOITH, और वो 1816 पे बंद हुआ है, 2090 2130 का टारगेट लगाए, 6 से 9 महीने की अवधि। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी रूप चौदस, और दिवाली के दिन तो शो पे रहेंगे ही, मुहूर्त वाले शो में। जी बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका भी करते हैं हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।